हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल के दिन निफ्टी के क्या लेवल्स रह सकते हैं, साथ ही कौन से शेयर हैं जिनमें आपको नियर टर्म में ध्यान देना है। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो आज के दिन 17,530 में क्लोजिंग मिली है। बहुत ही चॉपी मार्केट था और बहुत ही आज रिस्की था ट्रेड करना आज के दिन, क्योंकि बिल्कुल कोई सर्टेनिटी नहीं दिख रही थी। हालांकि अगर आप यहाँ पे चार्ट में देखोगे, यहाँ पे देखो टाइम देखो 1:30 के करीब जब निफ्टी ने अपना दूसरा एक बॉटम बनाया था, इस लेवल पे एक सपोर्ट था। एक देखो ये डब्लू पैटर्न जो आपको दिख रहा है ना, पहले निफ्टी ने सपोर्ट लिया अराउंड 17,460 के आसपास। मैंने उस वक्त कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि क्या होता है कि जब निफ्टी ने अपना आज का समझ लो स्विंग लो बना लिया, आपको एकदम भाग के दौड़ के ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेट करना है टू रीटेस्ट। आप देखो इस लेवल पे वो वापस से रीटेस्ट करने के लिए आई। इस वक्त 1:30 ही मैंने टेलीग्राम में आपको अपडेट किया था कि रीटेस्ट हुआ है निफ्टी में और मैं अब कॉल बाय कर रही हूँ। जहाँ बेरिश मार्केट था, लोग पुट बाय कर रहे थे, मैंने कॉल बाय किया। मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, लेकिन सिर्फ एक लॉट मैंने ख़रीदा, क्योंकि 3100 रुपीज़ खाली मुझे इन्वेस्ट करना था। और आज मैंने सोच लिया था कि अगर आज देखो, आज मेरा ट्रेड करने का कोई मूड था नहीं, लेकिन वहाँ पे जब सेकेंड टाइम रीटेस्ट हुआ ना, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हो सकता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक हमें देखने को मिले, और वही हुआ लकीली कि 3100 रुपीज़ मैंने यहाँ पे लगाए थे। एक ही लॉट लिया था, मल्टीपल लॉट्स लेने का आज मेरी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि आज इतना ज़्यादा रिस्की लग रहा था मुझे। क्योंकि देखो 16,450 पे इसने आज सपोर्ट लिया, राइट, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं थी ना कि 16,450 से बाउंस बैक करेगी। मैंने तो इसी कैंडल पे ख़रीदारी कर ली थी, रेड कैंडल के वक्त ही ख़रीदारी कर ली थी, मैंने वेट ही नहीं किया ग्रीन कैंडल बनने का। हालांकि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट एज इन ट्रेड अगर आपको करना है तो वेट करना चाहिए एक ग्रीन कैंडल बनने का, वहाँ से एक थोड़ी श्योरिटी आ जाती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। मैंने तो इसी रेड कैंडल में ओवर कॉन्फिडेंस होके ले लिया था और आपको बता भी दिया था कि हाँ आज तो ज़ीरो या हीरो, क्योंकि 3100 रुपीज़ लगाने थे मुझे, वो मैंने एक ही लॉट आज लिया। और मैंने बेचा पता है कब, इस कैंडल में, यहाँ पे जब निफ्टी वापस से अपने हाई के आसपास आ रही थी, क्योंकि मुझे उतना रिस्क नहीं लेना था कि वो आज का हाई तोड़ के ऊपर जाए तभी मैं बेचूंगी। उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था आज के दिन, क्योंकि बहुत ही चॉपी मार्केट था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने बताया 61 रुपीज़ 90 में मैंने 17,500 का कॉल लिया था, आपको इमीडिएटली अपडेट किया था। और जैसे ही मैंने सेल किया 103.45 में, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। तो अगर आपने देखा होगा तो आपने भी हिसाब से अपनी ट्रेडिंग ले ली होगी। तो अच्छे टॉप पे ही इनफैक्ट सेल किया, क्योंकि जैसे ही सेल किया उसके बाद वापस से नीचे आ गई थी। अभी देखो एक लॉट में मैंने 2,000 रुपये के करीब कमाया, 3100 के इन्वेस्टमेंट में 2,000 कमा लिया। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता है कि एवरीडे आपको ट्रेड करना हो, ज़रूरी नहीं होता है कि आपको मल्टीपल लॉट्स में ही ट्रेड करना है। किसी किसी दिन नहीं ट्रेड करना भी ठीक है, किसी किसी दिन कम लॉट में अगर आपको बहुत रिस्की लग रहा है, फिर ट्रेड करने का आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे एक मौका है, थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस आपको है अपने एनालिसिस पे, तो आप ट्रेड लो, लेकिन कम लॉट्स में लो, तो वहाँ पे थोड़ा आपका रिस्क कम हो जाता है। जिस दिन अच्छा बुल मार्केट है, जिस दिन रेंज ज़्यादा है, स्विंग्स हो रहे हैं, जैसे जब मार्केट एकदम ही डाउन था तब काफ़ी स्विंग्स हो रहे थे, वहाँ पे आप मल्टीपल लॉट्स में करोगे तो आपके चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं और रिस्क भी थोड़ा कम ही था उस वक्त। लेकिन पहले क्या था कि मैं टेलीग्राम में इतना शेयर नहीं करती थी, क्योंकि मैं खुद भी इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ ट्रेडिंग एंड ऑल में। लेकिन अब मैंने शुरू किया है शेयर करना, तो यहाँ मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं जो करती हूँ मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। अलग से मैं कोई बाई कॉल सेल कॉल देने वाला मेरा काम नहीं है। तो जो लोग मुझे ऐसे मैसेजेस करते हैं कि आप कॉल्स देते हो, मैं कोई कॉल वॉल नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो ये कमिटमेंट मैं आपको नहीं दे सकती, ना ही मैं ये सब चीज़ के पैसे आपसे चार्ज कर रही हूँ। मेरा सिंपल है, मैं अगर कुछ करूँगी मैं आपको लाइव अपडेट दे दूँगी। अभी आप यहाँ पे निफ्टी के लेवल्स को देख लो। देखो जी, आज जहाँ पे इसने आज के दिन ये जो 2 बार जो अपर हाइज के बाद रिजेक्शन मिला है, यही सबसे बड़ा एक रेजिस्टेंस है। 17,600 पे एक रेजिस्टेंस है, ओके। 17,600 अगर कल ऊपर उसके ऊपर जाती है तो आप यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हो 50 पॉइंट्स के लिए ओनली। 16,650 के गैप को हम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, तो इस 50 पॉइंट का आपको मूव यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। 17,650 क्रॉस करने के बाद अगर वो क्रॉस कर जाती है तो हम 17,750 तक जा सकते हैं। अब नीचे के लेवल्स पे ये जो आज का लो बना है ना, वही सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। हालांकि उससे पहले 17,500 पे सपोर्ट रहेगा। 17,500 अगर तोड़ती है देन 17,450 एंड देन 17,400। हालांकि 17,450 इज़ एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। आज के दिन 2 बार वहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो मिल जाना चाहिए
करेंगे वहाँ पे सपोर्ट कल के दिन भी। अब ग्लोबल मार्केट अभी फ़िलहाल पॉजिटिव है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट टुमारो। और कल शॉर्ट वीक है, कल ही है लास्ट डे इस वीक का ट्रेडिंग का, तो कल के दिन एक्सपायरी भी है, तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग अगर हो गई तो थोड़ा मार्केट में बाउंस भी हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स की ट्रेडिंग ना ले, 50 60 40 50 पॉइंट्स अगर आपको श्योरिटी है अपने एनालिसिस के साथ ही ट्रेड ले। मैं भी जो शेयर करती हूँ ना, आप अपने एनालिसिस के साथ क्रॉस चेक करिए, ठीक है। ब्लाइंडली कोई किसी को भी फॉलो मत करिए, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी हो। मैं भी आपको बोल रही हूँ, मेरे बात पे भी एकदम 100% नहीं, अपना खुद का एनालिसिस ज़रूर कीजिए, सीखिए और करिए, वैसे उससे बेटर होता है, उससे खुद के एनालिसिस पे होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा ना, प्रॉफिट होगा तो लोग बोलेंगे कि हाँ हाँ आपकी वजह से प्रॉफिट हुआ, लॉस हो जाएगा तो फिर मेरे ऊपर ही आएगा कि अरे आपने बोला लॉस हो गया। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लॉस प्रॉफिट बोथ आर पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। FII की सेलिंग आज 3128 करोड़ की हुई, DII की बाई आज 870 करोड़ की हुई। आनंद राठी वेल्थ का एक अच्छा Q4 रिजल्ट आया, 6 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है। बाकी वेदांता एंड इंडस टावर हैज़ बीन अमंग द टॉप लार्ज कैप बाइज ऑफ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड का जो Q4 डेटा आया है, उन्होंने सबसे ज़्यादा बाइंग वेदांता एंड इंडस टावर भी की है, वेरी गुड फॉर देम। बाकी अभी आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, टेलीग्राम में मैं जब नया शुरू करी तो मुझे आपको बताना भी इम्पोर्टेंट है। मैंगलोर केमिकल में मैंने जो ट्रेड लिया था, जिस दिन लिया था 9:15 बजे आपको बता दिया था, इंट्राडे पर्सपेक्टिव बताया था, इंट्राडे में मैंने बेच दिया। आपको भी वही करना है। अगर मैं पर्सनली अगर कोई ट्रेड ले रही हूँ तो मैं आपको वो क्लियरली बोल देती हूँ ना कि मैं इंट्राडे में हो रहा है वो चीज़, तो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। जैसे मिर्ज़ा को मैंने BTST में कैरी फॉरवर्ड किया था, मैंने आपको बता दिया था। मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइज़र में मैंने इंट्राडे किया, आपको बता दिया। इंट्राडे में ही निकल जाना है। जब कोई स्टॉक्स होते हैं ना, जब ब्रेकआउट होता है तो उसको संग उसी दिन निकल जाना ही बेटर होता है, रादर देन आप उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे कि नेक्स्ट डे फिर आपको लॉस भी हो सकता है। तो मैंगलोर केमिकल उस दिन देखो आप 6% का उसने रिटर्न दे दिया, नेक्स्ट डे आज के दिन वो लॉस में चली गई, ओके, नीचे चली गई थी वो। हालांकि अभी भी स्टॉप लॉस के ऊपर में है, लेकिन क्या फ़ायदा, नॉर्मली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से तो आपका लालच नहीं करना है, मतलब 6% एक दिन में मिल गया था, एग्जिट हो जाना है, सिंपल। फिर दूसरा मिंडा कॉर्प मैंने बताया था, ठीक है। मिंडा कॉर्प ने अच्छा 230 के ऊपर बताया था, 237 तक गई थी, आज के दिन वो भी डाउन है। तो उस दिन अगर आपने ट्रेड लिया होता कल के दिन तो आपको प्रॉफिट हुआ था। अगर आप कल के दिन आपने खरीद लिया पर आपने बेचा ही नहीं तो आज आपको लॉस हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें पढ़ना नहीं है। इंट्राडे मीन्स इंट्राडे, वो दिमाग में बैठा के चलिए। एक स्टॉक है गेल देखो, ओवरऑल तो गेल का बायबैक आने वाला है, 190 रुपीज़ पे बायबैक है। 12 दिन पहले मैंने इन्फॉर्म किया था जब इसने अनाउंस किया था, 155 पे इसका रेट चल रहा था, मैंने उस वक्त ख़रीद लिया था। मैंने आपको बताया था कि मैं गेल को ख़रीद रही हूँ, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत सही लग रहा है क्योंकि 190 का बायबैक है, अप्रॉक्सीमेटली उस लेवल तक आ जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो 155 पे अगर आपने लिया होता तो अभी आप ऐसे ही अच्छे खासे प्रॉफिट में हो, नहीं भी अगर हो तो अभी भी यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट मिलने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं एज़ पर द चार्ट्स। 170 के ऊपर अगर जाती है तो 175 180 तक का मूव हमें देखने को मिल जाएगा। और फिर इसका बायबैक भी है 190 का, तो आप वैसे भी सेफ हो, खरीद भी लोगे, खरीद के रखो, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट होता है, एग्जिट मार जाओ। जैसे मेरा क्या एम है मैं बता रही हूँ, बायबैक से पहले अगर ये पहुँच जाता है ना 180 185, मैं एग्जिट हो जाऊँगी पूरा का पूरा। और अगर बाई चांस ये नहीं, अगर ये 190 पहुँचा तब तो बहुत ही अच्छा, और नहीं पहुँचता है, अगर नीचे गिर जाती है तो बायबैक में मैं डाल दूँगी अपने शेयर्स को, बायबैक में डालूंगी, जितना एक्सेप्ट होगा 190 के रेट पे मुझे मिलेगा। 155 पे मैंने ख़रीदा था, आज भी 166 पे है, अपने बायबैक के रेट से 12% नीचे है, अभी भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने के ही चांसेस है अगर आप गेल अभी भी खरीदते हो तो, ओके। दूसरा, टाटा स्टील ने अक्वायर किया है सेल के S&T माइनिंग को के इंटायर स्टेक को, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है फॉर टाटा स्टील। उसने शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है सेल के साथ, और सेल की इंटायर इक्विटी होल्डिंग 50% इन S&T माइनिंग उन्होंने ले लिया है। बाकी और एक शेयर है जहाँ पे ब्रेकआउट, अभी देखो VBL जो है ना, VBL ने 2 बार ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है 1000 के लेवल को, एक बार बनाया था, उसके बाद इस लेवल को वापस से टेस्ट किया था। इस लेवल पे ना मैंने वीडियो बनाया था बताने के लिए आपको कि ब्रेकआउट होने के चांसेस है, हालांकि वहाँ से रिजेक्शन आ गया, ब्रेकआउट नहीं हुआ, फिर से वो उसी लेवल पे पहुँच रहा है। तो आई थिंक ये इसका सेकेंड अटेम्प्ट होने वाला है 1000 रुपये के ऊपर जाने का। तो अगर VBL 1000 रुपये के ऊपर पहुंच जाती है, सस्टेन कर जाती है वहाँ पे, ये इंट्राडे के लिए नहीं बोल रही कल के कल लेके बेचना है,
कल आप इसको थोड़ा वॉच लिस्ट में रखो अपने। 1000 के ऊपर अगर जाती है, सस्टेन करती है, तो एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ से आ जाएगा, एक नया 52 वीक हाई बनने के चांसेस होंगे। तो इसको अपने रडार पे रख सकते हो। VBL, वरुण बेवरेजेस। काइटेक्स गारमेंट में एक अच्छा डेली कैंडल में, डेली चार्ट में बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पॉजिटिव लग रहा है मुझे तो। काइटेक्स गारमेंट 296 पे है। एक अच्छा अप ट्रेंड मूव अगर ये और ज़्यादा कंटिन्यू कर दे कल के दिन, तो यहाँ पे आपको 285 का स्टॉप लॉस लगाना है। और यहाँ पे आपको 320 इस लेवल तक ये जाने के इसके चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं काइटेक्स गारमेंट में, एज़ पर द डेली। एंड वॉल्यूम भी अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिला है, तो यहाँ पे मिल सकता है। अब मैं किस में ट्रेड ले रही हूँ वो मैं आपको कल ही बता पाऊँगी, क्योंकि अभी मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं है ट्रेड रेट का, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। अगर मैं लूँगी तो आपके साथ शेयर कर दूँगी टेलीग्राम में आप मुझे ज्वाइन कर लो, वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ धीरे धीरे करके, क्योंकि वीडियो बनाना हर वक्त पॉसिबल नहीं हो पाता है। हर एक छोटे छोटे टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी तब तो पूरे दिन वीडियोस बनाते रह जाऊंगी, इसीलिए टेलीग्राम में भी अभी एक्टिव हो गई हूँ। टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे हम लोग वी कैन कीप इन टच। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।